seed. लोबिया की बीज. A bean seed is shaped like a kidney. Bean seed लोबिया की बीज जो है वो हमारे पास किडनी की शक्ल में होती है. It has a thin but tough testa with is colored. इसका जो है हमारे पास थिन जो है वो ऊपर से छिलका होता है, मगर इसका कलर जो है वो बहुत तेज रंग का होता है. A bean seed is called a dicotyledons. लोबिया की बीज को हम कहते हैं dicotyledons seed because क्योंकि it has two cotyledons, क्योंकि इसमें 2 cotyledons मौजूद होते हैं, which store food for the embryo until it grow large enough to make in its own food. क्योंकि ये जो है खुराक को तैयार करती है, स्टोर करती है, जमा करती है एम्ब्रियो में. इट ग्रोज लार्ज इनफ और बड़ा करती है टू मेक इट्स ओन फूड, और खुराक का जो है वो ज़रिया बनती है. द एम्ब्रियो इज़ मेड अप ऑफ 2 पार्ट. एम्ब्रियो जो है हमारे पास 2 पार्ट्स, 2 हिस्सों से मिलकर बना है. द रेडिकल और द फर्स्ट रूट. रेडिकल हमारे पास पहला रूट है, पहली जड़ है. एंड द प्लम और द फर्स्ट शूट, और प्लम जो है इसका फर्स्ट शूट है. अ माइस सीड. मकई का बीज. द आउटर मोस्ट कवरिंग विच इनक्लोजेज द एंटायर गेन इज मेड अप ऑफ अ फ्यूज्ड फ्रूट वॉल एंड टेस्टा. मकई का बीज बैरूनी हद तक जो ढक्कन पूरे अनाज को घेरे हुए हैं वो मिट्टी के फल की दीवार और टेस्टा से बना हुआ है. A maize seed is somewhat oval and flat in shape. मकई का बीज किसी हद तक अंडाकार और शक्ल में चिपटा होता है. The flat surface at the narrow end has a triangular region which is the embryo. तंग सिरे पर फ्लैट सतह का एक मुसल्लस वाला खित्ता है जो ब्रानिन है. तंग सिरे पर फ्लैट सतह का एक मुसल्लस वाला खित्ता है जो ब्रानिन है. द बोर्ड येलोइश रीजन इज कॉल्ड द एंडोस्पर्म. वसी जर्द खित्ते को एंडोस्पर्म कहा जाता है. The endosperm contains protein, granules, starch and some oil. एंडोस्पर्म में प्रोटीन, ग्रैनुलस, नशास्ता और कुछ तेल होता है. The embryo located beneath and the endosperm is enclosed in the shield-shaped single cotyledon, which is why the maize grain is called monocotyledous. एंडोस्पर्म के नीचे वाक़े जनीन ढाल के साइज का संगल कोटिलीडन में बंद है. इस वजह से मकई के दाने को मोनोकोटिलीडन्स कहा जाता है. फंक्शंस ऑफ कोटिलीडन्स. कोटिलीडन्स प्रोटेक्ट द बॉडी प्लांट्स और एम्ब्रियो इनसाइड द सीड. फंक्शन क्या है, काम क्या है कोटिलीडन्स का? मकई के बीज कोटिलीडन के फराइज. कोटिलीडन बीज के अंदर बेबी पौधों या जनीन की हिफाजत करते हैं. फूड रिस्टोर्ड इन द कोटिलीडन्स soaks up water and soluble substances dissolve in it. कोटिलीडन्स में ज़ख़ीरा शुदा खाना पानी में घुलनशील और इसमें घुलने वाले मादे तहलील करता है. The stored food in the digested and used by the growing embryo, the seeds then beings to germinate. ज़ख़ीरा शुदा खाना उगने वाले जनीन के ज़रिए हज़म और इस्तेमाल होता है. बीज पर इनका इनखिनान शुरू होता है. In some seeds, the cotyledons are pulled out of the soil by the growing embryo. They turn green and act as the first leaves. कुछ बीजों में कोटिलीडन्स बढ़ती हुई एम्ब्रियो की तरफ से मिट्टी से निकाला जाता है और वो सब्ज होते हैं और पहले पत्ते की तरह काम करते हैं. They manufactures food by photosynthesis for the growing embryo till new leaves
grow on the stem, then they fall off. वो बढ़ती एम्ब्रियो एम्ब्रियो के लिए फोटोसिंथेसिस के जरिए खाना तैयार करते हैं जब तक कि इसके पत्ते पर नए पत्ते नहीं बढ़ते हैं, फिर वो गिर जाते हैं। जर्मिनेशन ऑफ अ सीड, नस्ल सीड की हमारे पास जर्मिनेशन कैसे होती है? व्हेन अ सीड इज सोन इन द ग्राउंड एंड वाटर्ड इट बीइंग्स टू ग्रो, बीज जो है वो हमारे पास ग्राउंड में जो है वो बढ़ते हैं, ज़मीन पे जो है हमारे पास बढ़ते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जर्मिनेशन, ये प्रोसेस, ये अमल जो है हमारे पास जर्मिनेशन कहलाता है। जो बीज हमारे पास ग्राउंड पर उगते हैं, मतलब जिसे हम पानी देते हैं, बीज बो के हम पानी देते हैं, हमारे पास वो उगते हैं, उस प्रोसेस को, उस अमल को जो है हम जर्मिनेशन कहते हैं। फूड स्टोर्ड इन द कोटिलेडन सोक्स अप द वाटर सोल्युबल सब्सटेंस, फूड जो है हमारे पास खुराक को जो है स्टोर करता है कोटिलेडन्स, और पानी जो है वो हमारे पास इसमें सोल्युबल सब्सटेंस होता है जो डिजोल्व हो जाता है, डिजोल्व इन इट। द स्टोर्ड फूड इज डाइजेस्टेड द रिस्पायरेशन बीइंग, फूड जो है वो खुराक जो है वो स्टोर करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, हजम करते हैं, और रिस्पायरेशन का प्रोसेस जो है इसमें स्टार्ट होता है। द सीड बीइंग्स टू जर्मिनेट, बीज जो है हमारे पास जर्मिनेशन का अमल करते हैं। काइंड्स ऑफ जर्मिनेशन, जर्मिनेशन की किस्में कितनी हैं? Germination in which the cotyledons remain below the soil is called hypogeel germination. Germination हमारे पास cotyledons के नीचे होता है, below द सॉइल, सॉइल की ज़मीन के जो है, मिट्टी के जो है वो नीचे होती है। मतलब अगर हम मिट्टी के नीचे जो है बीज को डालते हैं तो वहाँ से हमारे पास जर्मिनेशन जो है वो स्टार्ट कर लेता है। कॉल्ड हाइपोजील, जिसे हम हाइपोजील जर्मिनेशन कहते हैं। जर्मिनेशन इन विच द कोटोलीडन्स कम अप अबाउ द सॉइल, कोटिलीडन जर्मिनेशन जो है कोटिलीडन्स का वो बढ़ता है अबाउ द सॉइल, मिट्टी में। द एपीजेल जर्मिनेशन, जिसको जो है हम एपीजेल जर्मिनेशन कहते हैं। हाइपोजेल जर्मिनेशन, हाइपोजेल जर्मिनेशन हमारे पास जो ज़मीन के नीचे से, सॉइल के नीचे से उगता है। द सीड एब्जॉर्ब्स एयर एंड वाटर थ्रू द होल इन द टेस्टा, सीड्स जो है, बीज जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं एयर, हवा को, और एंड वाटर, पानी को, थ्रू द होल इन अ टेस्टा, किसके ज़रिए? सुराख के ज़रिए हमारे पास। द टेस्टा क्रैक्स एंड द रूट्स ऑफ द एम्ब्रियो कम्स आउट, टेस्टा जो है वो हमारे पास क्रैक करता है, तोड़ता है, दरारें लाता है, एंड द रूट ऑफ द एम्ब्रियो कम्स आउट, और जड़ें जो है वो बाहर की तरफ एम्ब्रियो की निकल आती हैं। इट ग्रोज डाउनवर्ड्स एंड इट प्रोटेक्ट बाय अ रूट कैप, और ये जो है बढ़ते हैं नीचे की तरफ, एंड प्रोटेक्ट और हिफाजत करते हैं रूट कैप की। द शूट ऑफ द एम्ब्रियो ग्रोज अपवर्ड, मगर शूट जो है वो हमारे पास जो है एम्ब्रियो की वो ग्रोज करता है ऊपर की तरफ। न्यू लीव्स ग्रो ऑन द शूट, न्यू लीव्स जो है नए पत्ते जो हैं वो बढ़ते हैं शूट पे। एंड अ न्यू प्लांट इज फॉर्म्ड, और एक नया पौधा जो है वो बनाते हैं। द रूट एंड शूट यूज फूड स्टोर्ड इन द कोटिलीडन्स टू ग्रो, रूट जो है और शूट जो है वो हमारे पास इस्तेमाल होते हैं, फूड को जो है वो स्टोर करते हैं, और कोटिलीडन्स को जो है, कोटिलीडन्स में जो है वो ग्रो करते हैं हमारे पास। एपीजेल जर्मिनेशन, एपीजेल जर्मिनेशन, द सीड्स एब्जॉर्ब एयर एंड वाटर, ये जो है सीड जो है एब्जॉर्ब करती है हवा और पानी को, थ्रू द होल इन द टेस्टा, होल सुराख के ज़रिए, और टेस्टा के सुराख के ज़रिए। द टेस्टा क्रैक्स, टेस्टा जो है हमारे पास क्रैक करते हैं, दरार लाते हैं। एंड अ पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो, ये एक हिस्सा है एम्ब्रियो का, विच फॉर्म्स द शूट बिगिन टू ग्रो, जिस पे हमारे पास जो है शूट जो है वो ग्रो करती है। इट पुल्स द कोटिलीडन्स आउट ऑफ द सॉइल, और खींचते हैं कोटिलीडन्स को बाहर की तरफ सॉइल से। द कोटिलीडन्स प्रोवाइड फूड फॉर द ग्रोइंग, कोटिलीडन्स जो है वो मुहैया करते हैं खुराक को, और ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं प्लांट अंटिल इट्स लीव्स ग्रो, और पौधे जो है हमारे पास बढ़ते हैं। देन द कोटिलीडन्स ड्रॉप ऑफ, कोटिलीडन्स जो है वो हमारे पास जो है गिरते हैं एज द शूट ग्रोस, और शूट जो है वो ग्रोस करते हैं अपवर्ड, ऊपर की तरफ। द रूट स्टार्ट्स ग्रोइंग डाउनवर्ड्स, और रूट जो है, जड़ें जो है वो नीचे की तरफ जो है ग्रो करना स्टार्ट हो जाती हैं। इट एब्जॉर्ब वाटर एंड साल्ट फॉर द ग्रोइंग प्लांट, ये जज्ब करते हैं पानी और नमक को
प्लांट के पौधे को बढ़ने में। कंडीशंस नेसेसरी ऑफ जर्मिनेशन, कंडीशंस क्या हालात हैं जर्मिनेशन के। इट द फैक्टर्स नेसेसरी ऑफ जर्मिनेशन टेक प्लेस आर, कुछ फैक्टर्स बताए गए हैं, हिदायत दी गई हैं जर्मिनेशन की, जब हमारे पास वो जगह चेंज करते हैं, जैसे कि लाइट, वाटर, वार्मथ एंड ऑक्सीजन। इसे किस किस की ज़रूरत होती है? लाइट की, वाटर की, वार्म की और ऑक्सीजन। लाइट रोशनी, पानी, वार्म गरमाइश और ऑक्सीजन की। रिप्रोडक्शन विदाउट सीड, पैदावार या नस्ल कैसे होती है बगैर सीड के? मोसेस, फर्न्स एंड फंजाई कैन प्रोड्यूस। मोसेस, फर्न्स और फंजाई हमारे पास जो है पैदा करती हैं विदाउट प्रोड्यूसिंग सीड्स। विदाउट सीड हमारे पास उसमें नहीं होते, वो विदाउट जो है बगैर सीड के जो है हमारे पास जो है रिप्रोडक्शन जो है पैदा होना जो है स्टार्ट हो जाते हैं। दे हैव स्पोर्स थ्रू विच दे प्रोड्यूस, ये जो है स्पोर्स पर जो है रिप्रोड्यूस पैदा होना जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। दे मेक न्यू प्लांट फ्रॉम स्पोर्स, ये एक नया पौधा बनाते हैं स्पोर्स पर। स्पोर्स आर सिंगल सेल, स्पोर्स जो है हमारे पास सिंगल सेल होता है। विच आर प्रोड्यूस्ड इन स्पोर कैप्सूल, ये जो है पैदा होते हैं हमारे पास स्पोर्स कैप्सूल पर। द स्पोर्स कैप्सूल्स आर कैरिड बाय वाइंड, स्पोर्स कैप्सूल हमारे पास जो है वो हवा से आती हैं। विच स्पोर्स कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, कुछ स्पोर जो है हमारे पास जो है बढ़ाते हैं न्यू प्लांट को, नए प्लांट को। स्ट्रॉबेरी प्लांट्स प्रोड्यूस लॉन्ग स्टेम, स्ट्रॉबेरी की जो है हमारे पास प्लांट्स जो है पौधे जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं लंबे स्टेम को। विच स्प्रेड साइड वे अलोंग द ग्राउंड, ये जो है स्प्रेड साइड वेज होते हैं अलोंग द ग्राउंड, ज़मीन पर। दी स्टेम्स आर कॉल्ड रनर्स, और ये स्टेम्स जो है हमारे पास रनर्स कहलाते हैं। दे ग्रो रूट्स विच एब्जॉर्ब, ये जो है बढ़ते हैं, जड़ें इसकी बढ़ती हैं विद एब्जॉर्ब और इजॉर्ब करती हैं वाटर एंड साल्ट, पानी और नमक को, फ्रॉम द सॉइल, मिट्टी में। द पोटैटोज दैट वी ईट आर कॉल्ड ट्यूबर्स, और पोटैटोस को जो है ये खाते हैं जिसको जो है हम ट्यूबर्स कहते हैं। अ ट्यूबर इज़ द स्वोलन पार्ट ऑफ द स्टेम, ट्यूबर हमारे पास सूजी हुई पार्ट है, स्वोलन सूजना, सूजी हुई पार्ट है स्टेम की, तन्ने की। दैट ग्रोज अंडरग्राउंड, जो हमारे पास ज़मीन के नीचे उगती है। द ट्यूबर है स्मॉल बर्ड, ट्यूबर का जो है हमारे पास छोटा बर्ड होता है, कॉल्ड आई, जो हमारे पास आइस कहलाता है। विच ग्रो इनटू न्यू प्लांट, जो हमारे पास ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं नए प्लांट। अ बायोफुलम is a plant which has thick fleshy leaves, बायोफुलम पौधा जो है हमारे पास बड़ा मोटा और फ्लैशी लीव, उसके फ्लैशी पत्ते होते हैं। टिनी न्यू प्लांट्स ग्रो ऑन द एज ऑफ इट्स लीव्स, और ये न्यू प्लांट्स जो है हमारे पास ग्रो करते हैं, इसके लीव्स जो है हमारे पास ग्रो करते हैं। द न्यू प्लांट्स फॉल ऑन टू द ग्राउंड एंड स्टार्ट ग्रोइंग, और इसके नए पत्ते जो है गिरना स्टार्ट हो जाते हैं नीचे ग्राउंड में, स्टार्ट और ग्रोइंग जो है बढ़ना जो है ये स्टार्ट हो जाता है। Sometimes a new plant grows from a piece of a plant stem, कुछ टाइम जो है नए पौधे जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं और इसके पीस जो है प्लांट स्टेम के। द पीस इज कॉल्ड अ कटिंग, इसके पीस जो है वो हमारे पास कटिंग कहलाते हैं। द न्यू प्लांट्स ग्रो टू बी द सेम एज अ प्लांट इट केम टू फॉर्म, न्यू प्लांट्स जो है हमारे पास बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। टू बी द सेम प्लांट, नए पौधे, इट केम फॉर्म। अंडरग्राउंड स्टेम्स आर swollen with stored food called rhizomes। अंडरग्राउंड स्टेम, ज़मीन के नीचे जो तना होता है हमारे पास वो सूजा होता है और स्टोर करता है खुराक को, जिसे हम राइजोम्स कहते हैं। दे ग्रो इन वेज साइडवेज, जो हमारे पास बढ़ते हैं साइडवेज थ्रू द सॉइल, मिट्टी के अंदर। दे प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स इन स्प्रिंग, ये जो है हमारे पास प्रोड्यूस करते हैं, पैदा करते हैं न्यू प्लांट्स इन स्प्रिंग। जिंजर प्लांट्स हैव राइजोम्स, जिंजर पौधे जो है हमारे पास राइजोम्स कहलाते हैं। अ कॉर्न इन इज अ शॉर्ट स्टेम, कॉर्न जो है हमारे पास एक शॉर्ट स्टेम है, छोटा तना है। सोलन विद स्टोर्ड फूड, जो हमारे पास स्टोर करता है, जमा करता है खुराक को। इट ग्रोज टू form new cones which separates from each other and the form new plants, और जो हमारे पास बढ़ते हैं
और सेपरेट होते हैं, अलग होते हैं ऑफ ईच अदर तमाम एंड न्यू प्लांट्स, और हमारे पास नए पौधे बनाते हैं। ग्लैडुलस प्लांट्स मेक्स कॉन्स, ग्लैडुलस प्लांट जो है हमारे पास बनाते हैं कॉन्स को। अ बल्ब इज़ मेड अप ऑफ थिक, बल्ब जो है हमारे पास बनता है थिक मोटापे से। ओवरलैपिंग लीव्स, ओवरलैप करते हैं पत्तों को, विच कंटेन स्टोर्ड फूड, और मुश्तमिल रखते हैं खुराक को, और खुराक को जो है स्टोर करते हैं। ईच बल्ब हैज़ अ बर्ड, तमाम बल्ब जो है हमारे पास बर्ड इन द सेंटर, बर्ड के जो है वो सेंटर में होते हैं। विच ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट, जो हमारे पास बढ़ते हैं नए पौधे में। आइए अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। हमारे पास एक्सरसाइज दी है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसे जो है हमने डिटेल से जो है आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन, पैदावार कैसे होती। इसका आंसर आप लोगों ने यहाँ से लिखना है, लिविंग थिंग्स क्रिएट न्यू लिविंग थिंग्स ऑन देयर ऑफ देयर ओन काइंड, दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। यहाँ तक आपने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई, अ कॉकरोच, अ फ्रॉग। आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए लिखना है, रिप्रोडक्शन इन बटरफ्लाइज, यहाँ से लेकर ये पूरा पैराग्राफ। फिर अगला है रिप्रोडक्शन ऑफ फ्रॉग, तो यहाँ से लेकर रिप्रोडक्शन ऑफ फ्रॉग, यहाँ से लेकर ये पूरा फ्रॉग कंप्लीट फ्रॉग तक। तीसरा है हमारे पास रिप्रोडक्शन इन कॉकरोच, तीसरा आप लोगों ने स्किप करना है, इसमें नहीं है तो वो आप लोगों ने नहीं लिखना। बस पहला जो है रिप्रोडक्शन ऑफ बटरफ्लाई लिखना है, ये इसकी हेडिंग दे के यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोगों ने लिखना है। क्वेश्चन बी पार्ट जो है इसका, रिप्रोडक्शन इन फ्रॉग, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोगों ने लिखना है। रिप्रोडक्शन इन फ्रॉग की हेडिंग देनी है। नेम 3 एनिमल्स दैट ले एग, 3 जानवरों के नाम बताएं जो हमारे पास अंडे डालती हैं। आप लोगों ने लिखना है बर्ड्स, मैमल्स एंड frog that lay eggs. How does stickleback fish look after its fry? उसका आंसर आप लोगों ने लिखा है, इन मोस्ट फिश द फीमेल लेज बैच ऑफ एग्स इन वाटर, baby fish called fry being to swim and hatch and feed as soon as they hatch. The females, some fish such as sticklebacks lay eggs in the nest in the water. क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप लोगों ने यहाँ तक लिखना है, वाटर। अच्छा, आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिखना है, नेम 3 एनिमल्स दैट ले एग्स। इसका आंसर आप लोगों ने लिखना है पेज नंबर 17 पे आके, बर्ड्स, फ्रॉग्स, लिजर्ड, फिश एंड इंसेक्ट्स ले एग्स, यहाँ तक आप लोगों ने लिखना है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डू बर्ड्स लुक आफ्टर देयर यंग वंस। इसका आंसर आप लोगों ने लिखना है, इसका आंसर आप लोगों ने लिखना है पेज नंबर 17 पे, दे लुक आफ्टर द यंग्स ones till they are strong enough to feed and look after themselves, यहाँ तक आप लोगों ने दे look after से लेके themselves तक लिखना है। What is a mammal, mammal क्या है, आप लोगों ने इसका आंसर लिखना है, reproduction in mammal, in human and other mammals the females gives birth to babies as soon as the baby is born and beings to mother milk, both look after the baby, यहाँ तक मदर मिल्क तक लिखना है। इन ह्यूमन से लेकर मदर मिल्क तक आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर एफ का आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर जी है, व्हाई आर फ्लावर्स इम्पोर्टेंट फॉर अ प्लांट। इसका आंसर आप लोगों ने लिखना है, अ फ्लावर इज़ अ पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट मेक्स फ्रूट्स एंड सीड्स, यहाँ तक आप लोगों ने लिखना है, अ फ्लावर इज़ अ पार्ट ऑफ प्लांट्स दैट मेक फ्रूट्स एंड सीड्स। क्वेश्चन नंबर एच है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ सेपल एंड पेटल। आप लोगों ने हेडिंग देनी है, फंक्शन ऑफ सेपल्स, द आउटर मोस्ट होल मेड अप ऑफ अ स्मॉल ग्रीन लीव्स कॉल्ड सेपल्स, द सेपल्स प्रोटेक्ट द फ्लावर बिफोर इट ओपन। फिर आप लोगों ने लिखना है इधर रिप्रोडक्शन ऑफ पेटल्स, फिर इधर से स्टार्ट करना है, द सेकेंड whole is made up of a brightly colored leaves called petals. Many flowers have a
scent and sweet juice called nectar is made. Tiny glands called nectars found at the base of petals। यहाँ तक। अगला क्वेश्चन है आई वाला, डिस्क्राइब अ स्टेम। आप लोगों ने इसका आंसर लिखना है। द थर्ड होल इज मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर, इट इज मेड अप अ स्टेमन्स, ईच स्टेमन स्टॉक इज अ कॉल्ड फिलामेंट। यहाँ से लेकर मेल सेल तक, यहाँ तक आप लोगों ने लिखना है। द थर्ड होल से लेकर डिस्क्राइब स्टेमन का आंसर आप लोगों ने लिखना है थर्ड होल से लेकर मेल सेल तक। अगला क्वेश्चन है नेम द पार्ट्स ऑफ अ कार्पेल। आप लोगों ने लिखना है देयर आर 4 नेम्स, 3 नेम्स इज कॉल्ड अ कार्पेल, स्टाइल, ovary, ovules। स्टाइल, ovary, ovules आर द नेम ऑफ द कार्पेल। आप लोगों ने लिखना है स्टाइल, ovary, ovules द पार्ट्स ऑफ द कार्पेल। स्टाइल, ovary, ovules द पार्ट्स ऑफ अ कार्पेल। व्हाट इज पॉलिनेशन? आंसर लिखना है आप लोगों ने पॉलिनेशन कैन बी कैरिड आउट बाय इंसेक्ट्स, वाइंड्स और वाटर। यहाँ तक। फिर आप लोग ने लिखना है क्वेश्चन नंबर व्हाट इज फर्टिलाइजेशन। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन का आप लोगों ने लिखना है द पोलन ट्यूब्स ग्रोज थ्रू द स्टाइल एंड ओव्यूल्स in the ovary, it carries the cell and the female cell of the ovule. This process is called fertilization। this tube द पोलन ट्यूब से लिखना है आप लोगों ने फर्टिलाइजेशन तक, ये इसका आंसर। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, एम वाला क्वेश्चन है हमारे पास, विच पार्ट ऑफ द फ्लावर मेक्स द सीड एंड फ्रूट। कौन सा हिस्सा जो है फूल का हमारे पास सीड और फ्रूट बनाता है। इसका आंसर आप लोगों ने लिखना है आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल्स बिकम अ सीड, द वॉल्स ऑफ द ओवरी मेक्स द फ्रूट। यहाँ तक आंसर आप लोगों ने लिखना है। और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ आर सीड्स एंड फ्रूट्स स्कैटर्ड। हाउ आर सीड्स एंड फ्रूट्स स्कैटर्ड। इसका आंसर आप लोगों ने लिखा है सम फ्रूट्स लाइक गावास विद फ्री सीड्स इनसाइड देम आर ईटन by birds and animals। some the seed comes out of the animal babies in the dropping ponds like a pea pod brushed and dry। the seeds are scattered all around। यहाँ तक आप लोगों ने लिखना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, अराउंड तक। इसी के साथ आप लोग का चैप्टर नंबर 2 ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।